Hello viewers, I am Piyush. Welcome to my YouTube channel English Rainbow. आज हम सभी क्लास 10th में इंग्लिश में एक चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, इसी का हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही ये चैप्टर है, सो दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट इस चैप्टर को देख सकते हैं। इस चैप्टर के राइटर हैं मिस्टर G.L. फ्यूएंट्स, जिनका पूरा नाम था ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूएंट्स। सो मिस्टर फ्यूएंट्स एक मैक्सिकन उपन्यासकार थे, एक बहुत ही अच्छे कवि थे और पत्रकार थे। वह मैक्सिकन क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। और ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, इसको इतने इंटरेस्टिंग वे में लिखा है मिस्टर फ्यूएंट्स ने कि पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि वो भी इस स्टोरी का ही एक पात्र है, इस स्टोरी का ही एक अंग है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन। फर्स्ट पैराग्राफ है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस यानी कि वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली जो कि उस पूरी घाटी में अकेला था। इंटायर मीन्स पूरी और वैली मीन्स घाटी, तो वो घर जो कि पूरी घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। लो हिल मीन्स क्या हो गया, निचली पहाड़ी, और क्रेस्ट क्या हो गया, चोटी, जो पहाड़ की चोटी होती है ना, जिसे हम पीक कहते हैं। यहाँ पे किसके मकान की बात हो रही है, यहाँ पे लेंचो के मकान की बात हो रही है, जो कि हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, कि उसका मकान कहाँ पर स्थित था, ये बताया गया है इस लाइन में। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस ऊंचाई से कोई भी क्या देख सकता था, नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और क्या देख सकता था, पके हुए मक्के के खेतों को देख सकता था। राइप मीन्स पके हुए और कॉर्न मीन्स जो मक्का होता है ना, मकई की फसल जो होती है। तो कहने का मतलब है कि जो लेंचो का खेत था वो मक्के का था, उसकी जो फसल थी वो मकई की फसल थी। विद द फ्लावर्स, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उन फसलों पे क्या लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे। कोई भी उन फूलों को भी देख सकता था, ऑब्जर्व कर सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और उन फूलों को देख के क्या कोई भी कह सकता था कि जो फसल है वो बहुत ही अच्छी होगी, यानी कि जो फूल है वो एक अच्छी फसल होने का भरोसा दिलाते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर। भूमि को केवल एक भारी वर्षा की अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। डाउनपोर मीन्स क्या हो गया, मूसलाधार बारिश, हैवी रेन्स, और शॉवर मीन्स क्या हो गया, हल्की बारिश या फिर माइल्ड रेन। तो भूमि को केवल किसी भी तरह की बारिश हो जाती वो उसके लिए अच्छा रहता। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. Throughout the morning, पूरी सुबह लेंचो ने who knew his fields intimately, जो कि अपने खेतों को अच्छे ढंग से जानता था, had done nothing else, उसने कुछ भी नहीं किया था, but seen the sky towards the northeast, वो केवल उत्तर पूर्व दिशा में जो आसमान है उसको देखता रहा था। यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो सिर्फ आसमान में टकटकी लगाए देख रहा था कि कैसे भी बारिश हो जाए तो उसकी फसल जो है वो अच्छी हो जाएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। प्रिय, अब हमें कुछ वर्षा का जल प्राप्त होने ही वाला है। तो यहाँ पे कौन किससे कह रहा है, यहाँ पे लेंचो अपनी वाइफ से कह रहा है कि अब लगता है कि बारिश हो सकती है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड्स विलिंग। वुमेन किसके लिए आया है, लेंचो की वाइफ के लिए, कि उसकी वाइफ जो खाना बना रही थी उसने क्या रिप्लाई किया कि हाँ भगवान की इच्छा है, यदि ईश्वर ने चाहा तो बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में कार्य कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house,
जबकि जो छोटे लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, come for dinner. तो उनकी माँ ने उनको आवाज़ दी कि भोजन के लिए आ जाओ। It was during the meal that just as Lencho had predicted, भोजन के समय ठीक जैसा कि लेंचो का पूर्वानुमान था, लेंचो ने जो गेस किया था कि अब बारिश हो सकती है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, पूर्वोत्तर दिशा से बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा बह रही थी वो बहुत ही फ्रेश थी और उसमें एक मधुरता सी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह व्यक्ति इसलिए बाहर निकल पड़ा कि वर्षा की बूंदों का आनंद ले सके। यहाँ पे किस व्यक्ति की बात हो रही? लेंचो की, कि लेंचो घर से बाहर निकल पड़ा ताकि वो वर्षा की बूंदों का आनंद ले सके। कहाँ पे? अपने शरीर पे। जैसे बारिश जब होती है तो कुछ लोग शरीर पे बूंदों का पड़ना उनको बहुत अच्छा लगता है, तो लेंचो भी अपने घर से निकल पड़ा। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौट के आया तो वो आश्चर्य से बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। इसके पीछे कहने का मतलब क्या है कि लेंचो इतना खुश हो गया था पानी को देख के, वर्षा को देख के, कि उसने मन में सोचा कि अब जो पानी बरस गया है तो इससे हमारी जो फसल है वो खूब अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। इसीलिए उसने जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको न्यू कॉइन्स से, सिक्कों से कंपेयर किया है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। क्या मतलब हुआ कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है वैसे ही सेंट भी करेंसी का नाम है एक, यहाँ पे जो लिया गया है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि की भावना के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पके हुए मक्के के खेत को देखा। विद द फ्लावर्स, जिन पे फूल लगे हुए थे, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की चादर में ढके हुए थे। पूरी मीनिंग क्या हो गई इसकी कि संतुष्टि की भावना के साथ उसने पके हुए मक्के के खेत को देखा जिन पे फूल लगे हुए थे, जो कि वर्षा की चादर में ढके हुए थे। राइट। आगे है, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, परंतु अकस्मात ही तेज हवाएं चलने लग गईं। एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ ही वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लग गए। हेल स्टोन्स मीन्स ओले। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये ओले सचमुच चांदी के नए सिक्कों जैसे दिखाई देते थे। ओलों को चांदी के सिक्कों के समान कहा गया है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बालक भी वर्षा में भीगते हुए, कौन से बालक? लेंचो के जो बच्चे थे वो बारिश में भीगते हुए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन ठोस मोतियों को एकत्र करने के लिए निकल पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो अब सचमुच बुरा होता जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा, यानी कि लेंचो ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह शीघ्र ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये शीघ्र नहीं गुजरा, यानी कि जो ओले गिर रहे थे वो गिरते ही रहे। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले
घर पे गिरते रहे, द गार्डन, बाग में गिरते रहे, द हिल साइड, पहाड़ की ढलान पे गिरते रहे, द कॉर्नफील्ड, जो लेंचो का खेत था मक्के का, उसमें गिरते रहे, ऑन द होल वैली, और पूरी ही घाटी में गिरते रहे। कहने का मतलब है कि हर तरफ ओले गिर रहे थे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, जो लेंचो की फसल थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा बहुत दुखी हुई। वेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड, जब तूफान रुक गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ये प्लेग मीन्स क्या होता है? वैसे तो एक प्लेग महामारी होती है, लेकिन प्लेग समूह को भी कहते हैं। और लोकस्ट जो टिड्डी होती है, बरसात में ग्रीन कलर के आप बड़े बड़े कीड़े देखते होंगे जो फसलों पे रहते हैं। ये पूरी की पूरी फसल की जो पत्तियां होती हैं ना, उनको खा जाते हैं टिड्डियों का जो समूह होता है। तो वही हो गया प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, यानी कि टिड्डियों का समूह। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का समूह भी इससे अधिक अनाज छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लेंचो बहुत ही सैड था। उसका जो खेत था उसमें ओले गिर पड़े थे, पूरा ओलों से ढक गया था, तो उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और उसने घर में सबसे कहा कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ओलों से फसल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, तो हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। वो यही सब सोच के बहुत दुखी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, परंतु उन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो इस घाटी के मध्य में एकांत में बने हुए घर में रह रहे थे। सॉलिटरी हाउस, एकांत में बना हुआ घर। देयर वॉज अ सिंगल होप, उनकी एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता की। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा परेशान मत हो, घबराओ नहीं। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये एक तरह से पूरी हानि दिख रही है। कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी हानि हुई है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी प्राणी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, कहते तो यही हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। एक तरह से लेंचो अपने फैमिली मेंबर्स से ये बात कह रहा है। तो यहाँ पे कहा क्या गया है कि पूरी फैमिली को एक होप है ईश्वर से कि भगवान ज़रूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एक ही आशा को लेकर सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता की। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी, यानी कि जैसा कि लेंचो को किसी ने बताया था। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को देखती हैं, यानी कि भगवान की आंखें प्रत्येक चीज़ को देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, वह भी जो मनुष्य की अंतरात्मा में गहरे छिपी होती है।
कॉन्साइंस मीन्स अंतरात्मा। तो इन लाइंस में बताया क्या गया है कि भगवान हर एक चीज़ को देखता है और हमारे मन में क्या चल रहा है भगवान वो भी जानता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो आदमी क्या बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वह किसी पशु की भांति ही खेतों में काम करता था। बैल क्यों कह दिया गया है? जैसे बैल मेहनती होता है ना इतना कि पूरे खेत को जोतता रहता है, उसी तरह से लेंचो भी बहुत ही मेहनती किसान था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। परंतु फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक। अगले रविवार को प्रातः ही बिगेन टू राइट लेटर। उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। जिसको वह स्वयं ही कस्बे में लेकर जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल। और पत्र पेटी में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। वह और कुछ नहीं केवल ईश्वर के नाम एक पत्र था। राइट। गॉड ही रोट। उसने लिखा ईश्वर इफ़ यू डोंट हेल्प मी। यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। तो पहले तो एक चीज़ यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है पेसोज। पेसो क्या होता है? और इसके पहले एक पैराग्राफ में एक वर्ड आया था सेंट। जैसे अपने इंडिया में रुपया और पैसा चला करता है वैसे ही कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक मैक्सिको, अर्जेंटीना, तो इनमें सेंट और पेसो चला करते हैं। अब इस स्टोरी के जो राइटर हैं मिस्टर G.L. फ्यूएंट्स, चूँकि वो एक मैक्सिकन राइटर हैं तो उन्होंने अपने कंट्री की जो करेंसी है उसी का जिक्र किया है यहाँ पे। जैसे अगर कोई इंडियन राइटर होता तो वो रुपया और पैसा लिखता, वैसा ही इन्होंने यहाँ पे पेसो का जिक्र किया है। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है जिससे कि मैं खेत में पुनः अनाज बो सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। और नई फसल के पकने तक या नई फसल के आने तक मैं सरवाइव कर सकूं, जीवित रह सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म। क्योंकि ओलों ने, आगे डॉट डॉट कर दिया है, यानी कि आगे उसने पूरा लेटर लिखा होगा कि ओलों ने पूरा मेरा जो खेत है, जो मक्के का खेत था, वो पूरा बर्बाद हो गया और अब हमारे पास पैसे नहीं बचे। तो इस तरह से उसने पूरा लेटर लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। उसने लिफाफे पर लिखा ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड। पत्र को लिफाफे में रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड। और परेशानी में होते हुए भी वेंट टू टाउन। कस्बे में पहुंच गया। एट द पोस्ट ऑफिस। डाकघर में ही रिप्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। उसने अपने पत्र पर टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और उसे जो लेटर बॉक्स होता है या पत्र पेटिका आप कह सकते हैं हिंदी में, उसमें डाल दिया। राइट। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़। एक कर्मचारी हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस में सहायक का काम करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली। खूब हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, यानी कि उसका बॉस कौन? पोस्टमास्टर। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और उसे ईश्वर के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे कार्यकाल में उसने कभी भी ऐसा पत्र नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। पोस्टमास्टर फैट मोटा और एमिएबल यानी कि मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग। वो भी मतलब हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस। परंतु तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। और पत्र से
डेस्क पर थपथपाते हुए उसने कमेंट किया। क्या क्या कमेंट किया उसने? वॉट फेथ, क्या कमाल का विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मुझे भी उस व्यक्ति जैसा ही विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने कि यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि लेंचो का लेटर जब पोस्ट ऑफिस में आया और पोस्टमैन ने देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे भगवान के नाम कोई पत्र कैसे लिख सकता है। वो लेटर लेके पोस्टमास्टर के पास गया। पोस्टमास्टर जो कि उसका बॉस था वो भी काफ़ी हंसा लेटर को देख के कि अरे भगवान के नाम कोई पत्र कैसे लिख सकता है। लेकिन जल्दी ही वह सीरियस हो गया। क्यों सीरियस हुआ? उसने मन में ये सोचा कि यार कितना इनोसेंट बंदा है ये किसान। भले ही इसने इस तरह से लेटर लिख दिया भगवान के नाम, लेकिन इसकी कितनी श्रद्धा होगी भगवान को लेके, कितना अटूट विश्वास होगा। काश मुझ में भी थोड़ा ऐसा ही विश्वास भगवान को लेके होता। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः पत्र लिखने वाले की ईश्वर में आस्था को देखते हुए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो उसे ये स्पष्ट हुआ दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज़ के अतिरिक्त और कुछ भी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लेटर को खोल के देखा तो उसे समझ में आया कि ये बहुत ही प्रॉब्लम में है और इसका जो खेत है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और बहुत ही नीडी पर्सन है, इसलिए इसको पैसे की ज़रूरत है। तो उसने ये सोचा मन में कि भैया ये लेटर लिखने के लिए हमें इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है, इसको भेजने के लिए हमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निर्णय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उसके कई मित्रों ने उसे कुछ न कुछ देकर उपकृत किया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, क्योंकि ये एक पुण्य का कार्य था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए असंभव था। टुगेदर, कि वह एकत्र कर सके। टुगेदर द 100 पेसोज, 100 पेसोज को एक साथ। पूरी लाइन की मीनिंग क्या हो गई? उसके लिए ये असंभव था कि वह 100 पेसोज को एक साथ एकत्र कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक धन ही भेजने में सफल हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने इस धनराशि को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, उसे लेंचो के नाम संबोधित किया। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग, और उस पैसे के साथ एक पत्र भी रख दिया। ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, जिस पर केवल एक ही शब्द हस्ताक्षर का था और वो था ईश्वर। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि लेंचो ने 100 पेसोज की हेल्प मांगी थी ईश्वर से, और पोस्ट मास्टर ने वो पूरा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया। उसने जस्ट आधे से कुछ ज़्यादा ही पैसा इकट्ठा किया और फिर एक एनवेलप लिया, उसमें सारे पेसोज डाले और उस एनवेलप के ऊपर लिखा लेंचो के लिए और नीचे लिखा ईश्वर की तरफ से। ये मतलब है इन लाइंस का। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो
अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ पहले ही आ गया। टू आस्क, ये पूछने के लिए। इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके नाम का कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, डाकिये ने स्वयं ही उसे पत्र सौंप दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, जबकि पोस्ट मास्टर जो ऐसे व्यक्ति की भांति बहुत ही संतोष का अनुभव कर रहा था। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, संतोष का अनुभव करना। कंटेंटमेंट मीन्स क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, या फिर आप संतुष्टि कह लीजिए, कि वो एक संतुष्टि का एहसास कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने कोई नेक कार्य किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने कार्यालय के द्वार से लेंचो को देख रहा था। पूरी मीनिंग क्या हुई कि मतलब जो पोस्ट मास्टर था उसने जो कि लेंचो की हेल्प की थी, और लेंचो आज आया था ईश्वर का पत्र देखने के लिए कि देखें कि भगवान ने कोई पत्र लिखा है कि नहीं। तो पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस के डोर से लेंचो को देख रहा था कि देखें इसका क्या रिएक्शन होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी, सरप्राइज आश्चर्य। ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर, लेंचो ने धन को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। मीनिंग क्या हुई कि लेंचो को पूरा विश्वास था कि भगवान धन भेजेंगे ही। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन उसे क्रोध आ गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर तो गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वह लेंचो को मना कर सकता था। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि उसने प्रार्थना की थी। तो इन लाइंस में ये बताया गया है कि लेंचो ने जब पैसे को गिना तो जो अमाउंट उसने मांगा था 100 पेसोज, उसको काफ़ी कम मिले। उसने मन में सोचा कि भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकता, इट मीन्स पोस्ट ऑफिस वालों ने ही कुछ गड़बड़ किया है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो एक कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो जनता के लिए वहाँ पे टेबल पड़ी होती है लिखने के लिए, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके माथे पर पर्याप्त शिकन पड़ रही थी। रिंकलिंग, शिकन पड़ना। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि उसे अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रयास करना पड़ रहा था। यानी कि वो सोच रहा था, इसलिए उसके माथे पर शिकन पड़ रही थी। वो सोच रहा था कि भगवान को आखिर क्या लिखें। When he finished, जब उसने पत्र लिख लिया, he went to the window to buy a stamp, तो वो टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया। which he licked, फिर उसने उसको चाटा, टिकट को चाटा। and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और फिर उसने अपनी मुट्ठी के दबाव से, मुट्ठी से मार के स्टैम्प को लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जो पोस्ट मास्टर था वो उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, तो उसमें से केवल 70 पेसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, कृपया शेष धनराशि भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये धन मेरे पास डाक के द्वारा मत भेजिएगा, मेल से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो बेईमानों का समूह है। बंच मीन्स समूह, क्रुक्स मीन्स बेईमानों, तो बेईमानों का समूह है। नीचे उसने अपना नाम लिखा, लेंचो। तो ये थी फुल स्टोरी, अ लेटर टू गॉड
और उसका हिंदी ट्रांसलेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। विश यू ऑल द बेस्ट।